चलो यार, चलिए ठीक है। देखिए 10th क्लास के संस्कृत में ये गद्यांश पूछा जाता है, जिसमें आपका अपने दिमाग से तो कुछ देना नहीं है, सब तो इस गद्यांश में लिखा गया है। इसी में से चुन करके जो प्रश्न है, यहाँ अभी हम एक ही टाइप के प्रश्न लिए हैं। एक पदेन उत्तर, मतलब एक पद में एक शब्द में उत्तर देना है। ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, एक एक नंबर का 2 प्रश्न रहता है कि नहीं। और फिर एक रहता है एक पूर्ण वाक्य उत्तर, मतलब पूर्ण वाक्य में, मतलब पूरा वाक्य में उत्तर देना है। तो वो 2-2 नंबर के 2 रहता है, यानी 4 गद्यांश से 2 नंबर और 4 नंबर, यानी 6 नंबर का रहता है। 6 नंबर इससे आएगा, है कि नहीं। तो ये ध्यान देना है आपको, इसको इसी में चुनना है। पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना है ना। पूरा ये पढ़ने में समय व्यर्थ नहीं करना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है और तब उसके आधार पर तुमको आंसर ढूंढना है। जैसे यहाँ कह रहा है विद्या प्रकाशम कस्मिन् जीवनं सुलभ भवति, मतलब विद्या में किसके जीवन सुलभ होता है। विद्या पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि विद्या प्राप्त करने में किसके जीवन सुलभ होते हैं। विद्या से किसके जीवन सुलभ होंगे, सुंदर होंगे। तो छात्र जीवन, कौन जीवन, छात्र जीवन। छात्र जीवन का तो बात भी किया गया। देखो यहाँ कहा गया क्या, देखिए तो सकल समृद्ध आता है विधाया प्रकाशा अस्मिना छात्र जीवन सुलभ है। यह बताया गया है कि नहीं बताया गया है ना। अब यहाँ ये जो पूछा जा रहा था विधाया प्रकाशा अस्मिना, कस्मिना, यहाँ कस्मिना माने किसका, है ना। तो किसका जीवन क्या होता है, सुलभ होता है। तो छात्र जीवन सुलभ भवति लिख दिया, साफ साफ इसका आंसर इसमें जाता है। तो पहला का जवाब तो यही मिल गया। एक पद में उत्तर देना है, तो ये इसी को खाली लिखना पूरा। अगर इसी यही रहता पूरा वाक्य में दिया हुआ तो लिख देते हम। यहाँ पे क्या लिख देते, विधाया प्रकाशा अस्मिना के जगह लिख देते छात्र जीवन, कस्मिना जीवने की जगह पे क्या लिख देते, छात्र जीवन सुलभ भवति। हो जाता कि नहीं हो जाता। तो ये बात को समझना है आपको। दूसरा क्या है, दूसरा प्रश्न है कस्य पालन छात्र जीवन गर्यान वर्तते, किसके पालन से छात्र जीवन गौरवमान होता है ना। गौरवमान किसके कारण होता है, किसके पालन से। तो सदाचार पालन करेंगे, सदा विचार, सही आचरण विचार करेंगे। देखो यहाँ उसका जस्ट आगे दिया गया, छात्र जीवन सदाचारस्य स्वयं नियम पालनस्य महिमा गर्यान वर्तते। ये पूरा वाक्य का था तो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक छाप देते, लेकिन एक वाक्य में कह रहा है तो एक वो लिखेंगे सदाचार, क्या सदाचारस। अब एक पद में कह रहा है तो ये हो गया खत्म। आप इसको भी दोनों को भी लिख सकते, सदाचारस स्वयं नियम, हाँ सदाचार और स्वयं को मतलब है ना पैसेंस, है ना, स्वयं के नियम पालन करना ये छात्र जीवन में अति महत्व होता है, ये गौरवमान होता है ना। छात्र जीवन को यही विकसित करता है। तो ये दोनों का जवाब मिल गया। अब कैसे जवाब मिल रहा है आपको समझ में आ रहा है। इस पहले प्रश्न पढ़ना है और उसके बाद क्या करना है, यहाँ आंसर ढूंढना है। अगर संस्कृत में कभी कभी ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई उसका हिंदी तुमको नहीं अर्थ नहीं लगाने आ रहा है, तो क्या करो वर्ड को मैचिंग कर लेना है। किसको मैचिंग कर रहा है, वर्ड को। जैसे विद्या प्रकाश है कस्मिना जीवनं सुलभ। अब ये तुमको इसका हिंदी नहीं पता है, इसका हिंदी पता नहीं है, तो क्या करोगे, यहाँ ढूंढोगे कि विद्या प्रकाशा सुलभ भवति के नहीं मिल रहा है, उसी में आंसर होगा। अब देखो विद्या प्रकाशा इसी लाइन में मिल रहा है, सुलभ इसी लाइन में मिल रहा है, तो यानी इसी में इसका आंसर है। थोड़ा बहुत तो अर्थ लगाना भी जरूरी है कि नहीं। आप विधाया प्रकाशा है तो विधाया प्रकाशा ही नहीं होगा, कस्मिना तो ये इसका मुख्य क्या होगा, ये कस्मिना का मतलब किसका है ना, यानी छात्र जीवन है ना। तो थोड़ा मोड़ा तो अर्थ लगाना आना ही चाहिए, लेकिन हल्का फुल्का दिक्कत है तो वर्ड मैचिंग करके भी आप बना सकते हो, है ना। जैसे यहाँ कस्य पालन छात्र जीवन गर्यान, इसको भी देख रहे हैं यहाँ कह रहा है कस्य जीवन। तब अब यहाँ पे
आप गरियान वर्तते कहाँ आया, देखो इस लाइन में आया, यानी लास्ट वर्ड है, तो इसके पहले वाला कोई वर्ड होगा, है ना। पालना से आया है यहाँ, है कि नहीं, पालना यहाँ भी आया है, यानी पालन के पहले वाला आंसर होगा। तो पालन के पहले वाला आंसर क्या होगा, यही होगा, सदाचार से संयम नियम पालना। तभी ना कस के जगह पे इसके पहले पालन बाद में आ रहा है, कस से पहले आ रहा है, तो इसके जगह पे आंसर होगा। तो इसके पहले पालना से पहले क्या आ रहा है, यही ना आ रहा है। आपको समझ में आया? लास्ट में मैं आपको बता देता हूं कि गद्यांश का जो शुरुआती के प्रश्न होते हैं, आप मैक्सिमम, मैं सब में नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैक्सिमम हद तक यही हमने देखा है कि कोई भी प्रश्न के जवाब शुरुआती के 2 से 3 लाइन, पहले से लेकर के 3 लाइन तक लगभग मिल जाएगा, तो उसी में आंसर ढूंढ लेना है। समझ में आ रहा है? समझ में बातें आ रही है? तो ऐसे ही होता है, समझ में आ रहा है? ये नहीं कि पूरा पहले तो गद्यांश पढ़ने में 10 मिनट बर्बाद करना और फिर समझना कुछ नहीं। समझने की बात करें, तुमको यहाँ पहले प्रश्न देखना है और उसके आधार पर यहाँ आंसर ढूंढना है। ओके, समय बचेंगे भी और सही भी होंगे। क्या माथा दर्द दे रहा है? ऐसे शिकायत कर रहे हैं। चलिए ये हो गया, चलो ठीक है, ये समझ में आया ना?